बोलो सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दंड प्रणाम। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे श्री गुरु महाराज जी के संत महान भाव, उन्नाव से पधारी हुई हमारी बहन जी, हमारे पास बैठे हुए वैद्य जी और हमारे शास्त्री जी, हम सभी का लक्ष्य एक है, क्योंकि मनुष्य एक, ईश्वर एक। ईश्वर एक है, अंश से जीव एक है, फिर अनेकता कैसी? ये जीव कई धराधाम पर आया, धराधाम क्या, शरीर में आया, और वहीं से उसमें अनेकता बन गई। 5 तत्वों का शरीर एक, चेतन तत्व एक, फिर इस पिंड में आते ही अनेकता उसकी भाषित होती है, क्योंकि मन बुद्धि और इंद्रियां उसको मिलती हैं, इसलिए वो अपने स्वरूप से भ्रमित होता है। एक उपाधि आई कि घट भरे हुए हैं और सूर्य में उसका प्रतिबिंब है, या आकाश है उसमें। और कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी सुन लिया आपने, कि जैसे ही घट फूटता है तो आकाश एक होता है, लेकिन ये घट फूटा कहां है? बात तो हो गई फूटने तक की, लेकिन ये घट फूटा नहीं। ये जीव घटोपाधि में आ चुका है, ये फूटा नहीं है घट, और इसलिए वो एकता नहीं है। जहां पर घट फूटा, कहते हैं तमाम बातें हुई, माया में आ गए, माया हम पे आ गई है, आ गई। ये समझना पड़ेगा। ये बताइए, घर में हम फंसे कि घर हमें फांसे है? घर में हम फंसे, दुनिया हमें फांसे कि हम फंसे दुनिया में? माया ने हमें फांसा कि हम माया में फंस गए? दोष किसको है? माया को, घर को, संसार को। अपना साफ बचना चाहता है। भाई, जहां से समाधान होना है वहां के हम पास नहीं जाना चाहते, और जब तक हम वहां पास नहीं जाएंगे, चाबी नहीं आएगी हाथ में, तब तक हमारा समाधान नहीं होगा, चाहे बातें कितनी भी की जाए। हमने बात कर ली उन महान पुरुषों की, स्वामी अद्वैतानंद जी की, स्वामी स्वरूपानंद जी की, हंस जी महाराज की, महाराज जी पाणिवासी की, लेकिन क्या कभी आपने इनके जीवन को पढ़ा? हम गुरु के पास ज्ञान आज ले आए, बस हम ज्ञान ले आए, कितने दिन उनके पास रहे? कहा यह गया है कि जब तक गुरु के पास या संत के पास 12 वर्ष रहोगे, गए चले आए, मौके पे भंडारा खाया, इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि फिर वहीं आ गए ना। जब तक रहे 12 वर्ष संत की टोली, तब पावे हंस की बोली। तो रहना, श्री महाराज जी स्वरूपानंद जी ने 12 साल तक तपस्या की, सब जानते हैं। स्वामी अद्वैतानंद जी ने 6 साल जंगलों में निर्वस्त्र रह करके तपस्या की। महाराज जी पाणिवासी अपने गुरु के सेवा में शाम को पहुंचते हैं, उनके गुरु के दरबार के पट बंद हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम किए रहे दोनों प्राणी, महाराज जी माता जी। रात भर यूं ही दंड प्रणाम किए रहे, ना कोई उन्हें उठाने वाला था, ना वे उठे। जब सुबह सब जागे तो कहा, महाराज जी 2 प्रेमी आए, रात से दंड प्रणाम आपके कमरे के दरवाजे पर, दहलीज पर दंड प्रणाम किए हुए पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कौन है, कहां से है। महाराज जी उठे, महाराज जी ने उनको उठाया, वो थे महाराज जी पाणिवासी और माता रेणुका बाई। क्योंकि
गुरु प्रसन्न किस बात से होना है, गुरु की प्रसन्नता क्या है। हम अपना सब कुछ दे सकते भी गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते, पता नहीं काहे में प्रसन्न है, काहे में वो फूल पंखड़ी में प्रसन्न है। लेकिन गुरु की मर्जी पर हमें चलना पड़ेगा, और गुरु की मर्जी जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक घटाकाश फूटेगा नहीं, और जब तक घटाकाश नहीं फूटेगा तब जो सब में एक है उसकी बातें तो कर लें, लेकिन उसकी छींट तक नहीं आएगी, उस विद्या की छींट तक नहीं बनेगी आप में। बात खूब कर लो, क्योंकि सब लिखा है, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनका इतिहास तो देखें। त्यागी हुए, जीवन के सुख को छोड़ा, संसार के सुख को छोड़ा, त्याग किया और अपना सब कुछ खपा दिया। जब सब कुछ खपाया तब उसकी जिंदगी पाई, और आज उनको पढ़ लिया, उनका साथ कर लिया, सिर्फ इसलिए कहने मात्र से कि हम फला की चेला हैं। ये बहुत ही बड़ा हमने अपना अनर्थ कर लिया। कबीर साहब कहते हैं कि हमें तो चेला मिला ही नहीं, जो कोई मिला तो गुरु मिला। एक दिन रह के गुरु महाराज जी के पास चले आए और सब गुरु को ज्ञान हमें में आ गए। ऐसे काम नहीं बनेगा, ये घट नहीं फूटेगा। घटई में खोज ले प्यारे बाहर क्यों भटकता है, अखंड ज्योति जिस्म की हमेशा वो चमकता है। जले बिन तेल बाती के पवन से नहीं बुझता है, पाई जिनके सहारे से सूरज भी चमकता है। कितने बड़ी महान इस तत्व की बात है जो सारे प्रकृति को कंट्रोल करता है, और हम उसको जबान पे आकर कहने लगे। पाई जिनके सहारे से सूरज भी चमकता है, मिटे अज्ञान से मूला। अज्ञान का मूल क्या है कि हम शरीर हैं, हम घट हैं, यहां से उसका मूल चालू होता है। जीवात्मा किसमें आया, बोले कि साहब डाबर आ गया। डाबर क्या है, ये मनुष्य शरीर का पिंड, या जो भी पिंड है, पांच तत्व के हैं। अखंड ज्योति जिस्म की हमेशा वो दमकता है, जले बिन तेल बाती के पवन से नहीं बुझता है, पाई जिनके सहारे से सूरज भी चमकता है। मिटे अज्ञान से मूला। अज्ञान का मूल क्या है कि आप शरीर हैं, ये हमारे अंदर बैठ चुका है। मिटे अज्ञान से मूला, कार्यतूला में रहता है। कार्यतूला में कार्य हमारा जो कर्म है, हमें कौन सा कर्म आगे करना था वो नहीं पता। इन शरीर के धर्मों को हम कहते हैं माता पिता ने जो सिखा दिया वही हम पे है। पहले माता पिता को सीखना पड़ेगा, तब संतान तक सीखेगा। माता पिता ने जो सीखा हमें पढ़ा दिया। इसलिए समाज का उत्थान कहो या अपना उद्धार कहो, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब उनने कहा है मिटे ज्ञान से मूला, कारतूला में रहता है, जरे संचितता क्रियामण। एक प्रारब्ध बचता है, खोटे प्रारब्ध। प्रारब्ध कैसे खुटेगा, इसमें जो कुछ आए पड़े उसको सहना है। अगर दुख आता है तो भी तेरी मर्जी, और सुख आता है तो भी तेरी मर्जी। जब ये हमारे अंदर पक्का बैठ जाए और दुख आए और उसमें कसक ना हो, सुख आए उसमें राग ना हो, और दुख आए उसमें द्वेष ना हो। जरे संचितता क्रिया में प्रारब्ध बनता है, फूटे प्रारब्ध फूटे घट। कब घट फूटेगा ये, जब इतना होकर के हम जाएंगे। फूटे प्रारब्ध फूटे घट, तभी में काश दिखता है, और कहे केशव लखे जब ही, जब गुरु की शरण बसता। कहने का मतलब ये है कि अगर मर्म इतना गंभीर है, गहरा है, तो हमारी चाल भी गंभीर बननी चाहिए। और चाल हम कुचाल में है? कुमत काय से सुधरे। देखिए, एक कन्नौज जिले में एक चौधरी की बच्ची थी, कानपुर में। उसने भी गुरु किया था हमारे दरबार के आश्रम से, महात्मा जी से। एक सत्संग उन्होंने सुना, एक लाइन सुनी और सब सुनते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति।
कुमति है, इसलिए हम अपने आप के पास तक नहीं जा पा रहे। तो उसने जब ये बात सुनी तो वो आई, बोले महाराज जी हमारी कुमत सुमत में बदल दो। देखिए, सुनना और फैसला होना। हमें कुमत भी नहीं पता, सुमत भी नहीं पता, लेकिन उसने सिर्फ एक बात सुन ली कि महाराज बगैर सुमत के अपने प्राण तत्व को जाना नहीं जा सकता। इतनी बात उसने समझ ली। बोले महाराज हम न तो जाने कुमत और न जाने सुमत, आपके मुंह से हमने सुना है तो हमारी कुमत को सुमत में बदल दो। यानी कहने में जो शब्द थे उसके पास, उसका भाव सामने आ गया। तो कोई सामने खड़ा था तो उसने कह दिया जाके लाने बेटा तुम्हें गुरु कराओ पर है। अरे हमें छोड़ो गुरु चेला की बात, जब तो फंसो ही है आदमी। तो उन्होंने जब बताया कि हम महाराज जी पाणिवासी गुरु हैं, चेला हैं, तो हमने कहा तुम पाणिवासी कतई नहीं, सही बताओ। बोले साहब उन्हीं के तो महात्मा, हमने गलत बात। महापुरुष के नाम पे आज लाखों करोड़ों अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से चला, लेकिन हम साहब सतपाल जी के हैं, उन्हें साहब अंबालियों के सर के हैं। अरे जब बताओ उनके साथ कितने रहे, उनसे कभी दोबारा पूछा तुमने कि महाराज जी हमें आपने ये बताया था, अब आगे इसकी क्या? भाई जब तक हम अपने सवालों को नहीं, भाई हम जब तक पाठ पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कहां से होगा? पाठ पढ़ें सवाल होगा, और सवाल यहीं पर है। अगर देखिए, एक है वायु तत्व और एक है प्राण तत्व। वायु आकाश व्यापी, यह भी सर्वव्यापक है, लेकिन कहां तक? आकाश तक। वायु आकाश व्यापी भौतिक तत्व है, श्वास जिसे कहते हैं। और प्राण शक्ति ब्रह्मांड व्यापी आध्यात्मिक शक्ति है, प्राण शक्ति है, और श्वास वायु है। और श्वास में दो गुण हैं, अंदर जाने वाला गर्म, अंदर जाने वाला ठंडा, और बाहर आने वाला गर्म। ये गुण से आवृत है, वायु तत्व है, प्रकृति का तत्व है, लेकिन पुरुष का तत्व प्राण ये तत्व नहीं है, ये निहित तत्व है। ये उन तत्वों में नहीं है जिन तत्वों में परिवर्तन है, इसलिए इसको परमात्म तत्व कहा है। और जब तक आप में दोनों हैं, या ये कहें कि आप ही भ्रमित हुए, आप इस पिंड में आए और जैसी हमारी संस्कार था, जैसा संस्कार था, लोगों ने कह दिया ये तुम्हारे पिता हैं। लेकिन एक मंदाल सम्मा थी, मंदाल सम्मा के पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने कहा बेटा तू शरीर नहीं है, मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरा कोई पिता नहीं है, ये संसार मन धर्मा है, यहां तेरा कोई नहीं है, तेरा आत्मा ही सब कुछ है और तू ही आत्मा है। तेरा आत्मा ही सब कुछ है और तू ही, मिलना कुछ नहीं, क्योंकि तेरा आत्मा ही परमात्मा है। अब बताइए उस मां ने उस बच्ची को क्या सिखाया? क्योंकि सीखी। इसलिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें पहले उस विद्या को खुद सीखना पड़ेगा, और अगर बिना सीखे तो अधकचरा हम भी सिखाने लगे तो इसका कोई फल नहीं होता, इसका पाप और होता है। क्यों? कि जब तक मर्म को हम न जाने तब तक उसको बाहर न करें। क्यों? कि भ्रमात्मक बुद्धि हमारी जब तक सफाई खड़ी नहीं होती तब तक हमारे से धर्म प्रचार नहीं होगा, हमारे से अधर्म प्रचार होगा। हमारे महाराज जी एक जगह पहुंचे, शास्त्री जी कथा कर रहे थे, कुछ वहां अनुष्ठान भी था, तो उन्होंने कहा चलो शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वहां महाराज जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा शास्त्री है ना हो जरा। कहा कही आपने? महाराज जी ने सुन तो लिया था। और आपने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा होने। तो उन्होंने शंकर जी के प्राण तुम्हें कहां मिल गए? शंकर जी के प्राण तुम्हें कहां मिल गए? अब पंडित जी चुप। तो उन्होंने कहा महाराज जी तुम्हारे जैसे कितने शास्त्री हैं जो काम करत।
उन सबको बुलाओ। हम तनख्वाह में से काट के हम मान रहे हैं, और तुम इतने जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, अस्पताल के गेट पे एक एक बैठ जाओ। जिस किसी भी आदमी का माँ बाप गुजरे, भाई गुजरे, असमय गुजरे, छोटी उम्र में गुजरे, बालक गुजरे, जो भी गुजरे, हम तुम्हें सबकी तनख्वाह तुम्हें रहे, उनके प्राण तुम हाल ही उनमें पहुंचाए दो। भाई शंकर जी के प्राण तो कब निकले थे और तुम उन्हें उनमें डाल रहे हो, तो जो अब ही निकले हैं वे तो तुम्हें जल्दी पहुंचे हैं। तो शास्त्री जी ने कहा महाराज जी ये हम पेट भरने के लिए कर रहे। तो बोले ये पेट भरने के लिए तो कर रहे हो, पेट भर का कार्य तो विधाता ने तुम्हारा जिम्मा लिया है, तुम ये क्यों फैला रहे हो? तो उसने कहा बोले महाराज आज से काम बंद करेंगे तो सुधार यहां पर होगा। हम जो बात नहीं जानते हैं, अभी हमारे वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें शरीर में क्या हो, सुने सुने कह दिया हम जीव हैं, या जो भी कह दो आत्मा है, लेकिन इससे काम नहीं बना। ये तो वो भी कहता है जो जीव काटता है, पीते सुने सुने नहीं बनेगा। इसमें आप रोम रोम में हैं, और जब आपसे पूछा जाता है तो कोई कहता हम शास्त्री हैं, कोई कहता हम महात्मा है, कोई कहता हम गुरु हैं, कोई कहता हम चेला हैं, कोई कहता हम पंडित है, कोई कहता हम कठिन। ये हमारी पहचान हो चुकी है, और अपनी पहचान जब तक ना हो जाए तब तक हमें अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहिए, और बताते हैं तो भ्रम फैलेगा। इसलिए महाराज विषय गंभीर है, तमाम बातें सारी आई, हम कह देते हैं वो असीम है, अपार है, उसका कहीं पार नहीं है, उसको पाया नहीं जा सकता। ये बोल कौन रहा है? ये उसी का तो अंश है। इसमें अपारता की क्षमता नहीं है क्या? है, लेकिन इसकी क्षमता अल्पज्ञता में आ चुकी है, क्योंकि ये अल्पज्ञ क्यों हुआ? ब्रह्म बदला नहीं, हो तत्व से नहीं बदला। जिस तरीके से पानी में आया शैवाल हरा हरा होता है, और आप हाथ चलाओ तो पानी दिखने लगता है, और हाथ हटा दो तो फिर झप होता है। तो सत्संग टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य कानों से सुना, और संग हमारे साथ 24 घंटे असत्य के साथ मजबूरी। हमारा संग 24 घंटे असत्य के साथ बना हुआ है, और सुनने मात्र से हमारा आधे घंटे घंटे में वो टिकता नहीं है। क्यों? कि जो हमने पकड़ रखा है, जहां पर हमारा लगाव बन चुका है, वो वजनदार हो चुका है, और जिससे लगाव लगाना है, जो हमारा है, उसकी पहचान नहीं है, और जिसमें हम लगे हैं उसकी पहचान व्यक्त रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। और जो हमारा साथी अंत तक का है, उससे हमारी पहचान नहीं है, नाम से कुछ नहीं चलता। हमारा एक आदमी बाहर से आया, हमें नाम से जानता था, हमारे यहाँ आया, पास में आया, पूछा लोगों ने कि भैया उनका कहाँ घर है, तो बोले यही बगल में घर है उनका। हम चले उनसे महात्माओं से मिलने के लिए उस आश्रम में, और वो हमसे मिलने के लिए महात्मा चला, और हम ही से पूछ बैठा, बोले चंदबान जी का घर कहाँ है? अब देखो, नाम है, पहचान नहीं है। इसी तरीके से जो वो सब में है, वो एक है, उसकी पहचान जब तक नहीं होगी तब तक नामों से कुछ नहीं होगा। उसकी पहचान जरूरी है, और गुरु वही है जो पहचान कराते। तो हमने कहा कि तुम कहां से आए? तो उसने बताया, हमने कहा ठीक है वहां से आए, इसने नाम सुना होगा। देखो नाम सुना, पहचान नहीं है, वो हम ही से पूछ रहे। हमने कहा चलो हम मिला देते हैं उनसे। आए, मिलाए, चाय पिलाई हमने कहा, बोले ना चाय हम बाद में पिए, पहले उनसे मिलेंगे। हमने कहा पियो चाय, हम पिलाई दे रहे। चाय पीना शुरू, बोले हम ही तो हैं, तो बोले खड़े हो गए, बोले आप हो? हमने कहा हाँ। तो यहीं पर सीमित बात यह है कि जिसे हम, जो हमारा है, उसके नाम तो अनेक जान लिए, लेकिन उसकी पहचान नहीं है, और पहचान नहीं है तो भेंट होने पर भी भेंट नहीं होगी। इसीलिए अनंत है वो। आप भी तो अनंत के हैं, आप भी तो अनंत पुरुष के अंग हैं। आपकी अनंत वाली शक्ति कहां गई? क्यों? कि अंत वाले से हमारा मेल बन चुका है। ये अंत वाला है, ये आदि और अंत वाला, ये जन्मता है और मरेगा। इससे हमने अपनी पहचान बना ली।
अंत समय तुम कह बोल रहे हो। एक महात्मा जी हमें मिले थोड़ा सा कानपुर से बस में, तो हमने कहा महाराज कहाँ जा रहे? बोले दिल्ली जा रहे। कहा? बोले अखंड रामायण होने। तो हमने कहा महाराज अखंड कब लोग करी, कितनी करी तुमने? बोले अखंड हम तो करते ही हैं। तो हमने कहा अखंड को है? बोले है तो परमात्मा। तो हमने कहा तुम अखंड करे आए, परमात्मा को खंड करे आए? अरे बोले महाराज जो तो संसार चलन है। तो हमने कहा महाराज सही बात कहा है? बोले सही बात तो जाएगी, हमें पता नहीं। तो कम से कम उस व्यक्ति ने ये तो कह दिया कि हमें पता नहीं। उसका एक पर्दा हट गया, वो दोषी नहीं रहा। और जिसे पता नहीं वो कहता हमें पता है, वो दोषी है। और दोषी है सिर्फ अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा, पांव कुल्हाड़ा मारिया भोंदू अपने हाथ। इसलिए इन बातों से काम कम चलेगा उससे जानने, उसको जाने बिना काम नहीं चलेगा। किसको जानना है? फिर कहता अपने आप को जानना है। बोलेगा अपने आप को क्या जानना भाई, वो तो है ही। ऐसे नहीं। भोजन कहे भूख जब भागे, अगर भोजन कहने से भूख भाग जाए तो भैया ये बताओ कोई परेशान हो? भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तर जाई। इसलिए भोजन कहने से भोजन कहना नहीं है, भोजन को खाना। इसी तरीके से परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उसकी व्यापकता को खाना पड़ेगा, उसकी व्यापकता में मझियाना पड़ेगा, उसकी व्यापकता में कदम रखना पड़ेगा। और जब व्यापकता में कदम रखोगे तो उसकी व्यापकता तुम्हें में पैदा होगी, क्योंकि तुम ही तो हो। उसकी व्यापकता कैसे पैदा होगी तुम में? जब वो रास्ता पकड़ोगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु किया है देह का गुरु, मतलब कोई मंत्र वाला है, कोई मन से मंत्र बताता है, कोई सांस में मंत्र बताता है। अभी एक बात आई थी, वो ज्ञान झूठा सब सुनिए, इस किस्म की बातें बंद करिए कहना। या तो हमने उनकी लंगोटी धोई हो तब पता चले उनने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। जो वो थे चले गए कह के, हमें आज गुजरना है और गुजरेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चले गए, उनका कुछ उनकी विद्या कहीं चली गई, हमेशा है विद्या। लेकिन किस घट में विद्या है उनकी? महाराज जी अद्वैतानंद जी की विद्या किस घट में आई? स्वरूपानंद जी महाराज जी किस में आई? पाणिवासी किस में आई? क्या तुम्हें समझ पाना सरल है? विद्या कौन सी है? एक ही विद्या है। लेकिन सवाल ये है कि जिस एक गणित के सवाल को समझने के लिए बार बार अपने अध्यापक के पास जाता है बच्चा, ये तो परमार्थ विद्या है, पराविद्या है, ये अंदर की विद्या है। हमने कभी दोबारा पूछा अपने गुरु से? अगर दोबारा पूछ के देखो, या बताने वाला होगा तो बताएगा, नहीं कह देगा भैया दूसरी जगह जाओ। दोबारा पूछो तो कम से कम। पूछना क्या है? पूछना यह है कि आप इस 3.5 हाथ के मकान में क्या है? आप कहें आप क्या हैं? ये पूछना चालू कर दें और ज्ञानी गुरुओं के पास हम चाहे जीवन लग जाए हम पहुंचेंगे। अज्ञानी हमें पकड़ नहीं सकते। इतने ही शब्द आपके जबान में आते ही सच्चे और कच्चे का भेद तुम्हारे साथ खुलने लगा। केवल एक ही बात, ये गुर है, ये सिद्धांत है कि बिना अपने आप को जाने सारी तदबीरें झूठी है। पुलिस साहब भजन करते हैं काय से? शरीर से भजन नहीं होगा। उन्हें भजन करो मन से, शास्त्री लोग कहते हैं मन से भजन करो, अच्छे मन से आओ, मन से भी भजन नहीं होगा, इंद्रियों से भी भजन नहीं होगा, श्वास से भी भजन नहीं होगा। अब तुम पूछो हमसे कि काय से होगा, या अपने गुरुओं से पूछो। एक मूर्ख मिला था, कह रहा था सांस से भजन नहीं होगा। भजन तुम्हें करना है, तुम्हारी सांस को नहीं करना। भजन क्या है? स्थानांतर से रूपांतर है। हम पिंड में चले आए। हम कहां के वासी थे? उस अधर में थे। शुरू में किसी ने कहा था, हमारे झाला नगरा वाले भैया ने, छाया बिंबी जिसका सगल पसारा है वो बिंब अधर में है, सर्वव्यापी है। इस पिंड में नहीं, ब्रह्मांड में आया वो। ब्रह्मांड में उसकी छाया है। किसकी? बिंबी की। बिंबी का बिंब ब्रह्मांड में है और पिंड में उसकी छाया आई।
तो जब तक उस बिंबी की विद्या, बिंबी का बोध नहीं होगा हम पे, तब तक उसकी बात हमें करना ठीक नहीं। बिंबी अधर में, बिंब ब्रह्मांड में आया और पिंड में उसकी छाया आई, और छाया ही सब कुछ बन गई अपने आप में। इसलिए वापस होना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा। हमारे महाराज जी कहते थे, एक दाई ने माँ के ढेर से, माँ के नाम से हमारा शरीर को अलग किया। अब एक दाई मिले जो हमारा जो नाड़ा जुड़ चुका है, यहाँ जोड़ दे। अभी भैया ने एक बात कही थी, सुना किसी ने? अक्षर वाली बात कही थी। कौन सी चौपाई थी वो याद है? अक्षर मधुर मनोहर दो, बरण बरण बिलोचन जनप्रीत जो जो शब्द है। अक्षर कहाँ दो है? अक्षर माने जिसका नाश नहीं है, उसका प्रतिबिंब पिंड में आ गया, वो यहां भी अक्षर है, नाश नहीं होगा। और यहां भी अक्षर है, वो उसका भी नाश नहीं है। लेकिन ये जुड़े कैसे? वर्ण माने पद, और वर्ण माने विभाग भी, इस वर्ण का उस वर्ण का, और वर्ण माने पद भी है। ये अक्षर जो अवतरित होकर नीचे आया है, उतर गया है पिंड में, वो आरोहण, अवरोहण उतरना और आरोहण ऊपर चढ़ना। जब तक वो अक्षर इस पिंड के अवधारणा को नहीं छोड़ेगा, इस पिंड इंद्रियों की अवधारणा को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो जुड़ेगा नहीं। मानस में कितना बढ़िया मर्म लिखा है, लेकिन सब अखंड पाठ हो रही, सब कह के निकल गए, उनकी सब आरती कर ले, वो अखंड पाठ हो गया। उस महापुरुष की वाणी को जितने बार कहकर हम निकलते हैं, उतने ही आवरण पर्दे हम पर अहंकार के छपते चले जाते हैं। उन्हें साहब हमने तो 20 बार कथा कर ली, उन्हें साहब हमने इतने बार करा दी, ये सब आवरण आपको ढकते चले जाते हैं। उन्हें साहब हमने तो 20 बार कर ली और एक भी बार नहीं। इसलिए बहुत सी ऐसी समाज में अवधारणाएं बन चुकी हैं, हम आप उनको नहीं हटा सकते, केवल हम अपने को हटा सकते हैं। हम समाज को बदल नहीं सकते, हमें अपने आप को बदलना है। यहां सरलता है। अपने आप को बदलना क्या है कि हम पिंडी चक्रों में आकर के, हम इंद्रिय चक्रों में आकर के यहां से प्रवेश करके यहां से, और यहां से वापस कैसे जाएं? तब काऊ ने कही थी कि गुप्त जाप है अधर अटारी, अटारी माने ऊंचाई वाली जगह, और ता है जपे, जपे माने खाना को कहा जाता है कि जपा जाता है, भोजन को कहा जाता है कि जपा जाता है। तो जपना अलग किस्म का है, उसे खाना पड़ेगा, उसे अपने इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि अस प्रभु अचत सदावकारी, और सकल जीव जग मेरे सुखारी, बिना निज रूप के जाने नहीं दूर होता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें सत्संग करते करते समय कितना हो चुका, और उस संग का सानिध्य कितना हुआ, उस सत्य का सानिध्य कितना हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि जिसे सत्संग मिलता है, सत्संग लब्ध्वा भक्ति, जिसे सत्संग मिलता है, 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का कोई श्लोक है, सत्संग लब्ध्वा भक्ति, भक्ति में मई उपासता। जिसे सत्य का संग मिलता है, ये पानी हाथ में है, संग मिलेगा तब स्वाद है, और संग नहीं हुआ तो स्वाद नहीं है। तो कहते हैं जिसे सत्संग मिलता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। सत्संग माने, संग माने भी मेल है, और भक्ति माने भी मेल। तो जब संग उसका मिलेगा तो उसके स्वाद का रसास्वादन होगा, और जब उसके संग का रस मिलेगा, वो उपासता, सामयी उपासता, वो मेरे समीप आएगा। सामयी उपासता, वो मेरे समीप आएगा। इस तरह उस महान पुरुषों की बताई हुई युक्ति के द्वारा, ये विशेष शब्द लिखा है कि उन महान पुरुषों की बताई हुई युक्ति के द्वारा जिन्होंने मेल बनाया है,
उपासता, वो मेरी उपासना करता है, यानी मेरे समीप आता है। सा मई उपासता, और मेरे समीप आता है, और इस तरह उसी रास्ते पर चलते हुए मेरे सानिध्य का, अब यहाँ उपासना शब्द घटता है, यहाँ सानिध्य बनता है, मेरे सानिध्य का अनुभूत करता है, और इस तरीके से उसी मार्ग पर चलते हुए सानिध्य के द्वारा एक दिन मेरे में मिल करके और मेरे ही रूप का हो जाता है। जय भागवत की महिमा। तो मरम तो कहीं नीचे, और क्या चल रहा है भगवान ही मालिक। इसलिए प्रेमियों, सत्य का मेल और सत्य की बात कहना, सत्य के मर्म तक पहुंचने वाले, देखो हरिश्चंद्र की क्या दशा हुई, कुछ बाकी रहा और आज सत्यवादी के रूप में नाम से जाने जाते हैं। जब कुछ बाकी नहीं रहा तब गुले गुलजार हुआ। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु सय धर्म कोट कलेशु। सत्य की बात कहना और सत्य पे अमल होना, बचेगा कुछ नहीं। और जब ये बचेगा, जब ये बाहरी कुछ नहीं बचेगा, तभी वो सब कुछ होता है। कुछ नहीं है सब कुछ यार, कुछ नहीं सब कुछ है यारो। जिन्होंने कहा मैं कुछ नहीं हूं भीतर से, वही सब कुछ हो। कुछ नहीं सब कुछ है यारो, और कुछ मैं कुछ हूं कुछ नहीं। नेस्ती हस्ती है यारो, और हस्ती कुछ नहीं। मेरी हस्ती है कुछ, मैं कुछ हूं, इसका मतलब कुछ नहीं। और जिन्होंने अपनी हस्ती मिटाई, तो हस्ती मिटे कहां, मिटाए कहां। तब उनने कह दिया कि जो हुए आजाद, जो हस्ती मिटाए हुए उनसे मेल बनाना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे जिनकी हस्ती मिटी है? जिन्होंने अपनी हस्ती मिटाई है, उसके कैसे पहचानोगे? कौन सा पहचान उसके पास होगी? तुम नहीं पहचानोगे, उसकी बातें ही करोगे, क्योंकि उसकी पहचान के लिए रगड़ करना पड़ेगी। पत्थर होता है हीरा, हमारे सामने रख दिया जाए, नहीं पहचान पाएंगे। इसी तरह जौहरी का संग करने के बाद उस हीरे की पहचान है। जौहरी उसकी पहचान जानता है, लेकिन वो जौहरी कभी ठिकारा नहीं पीटता कि मैं जानता हूं। ढूंढो तुम्हें अगर पहचान चाहिए, और उसकी पहचान वो काहे से प्रसन्न होता है। उसे ना दुनिया की दौलत से प्रसन्न कर सकते हो, उसे ना शरीर की सेवा से प्रसन्न कर सकते हो, उसे ना धंधे के प्रसन्न कर सकते हो। वो नहीं चाहता, ना वो धन चाहता, ना मान चाहता, ना वो यश चाहता है। क्या देकर उसे आप प्रसन्न करोगे? और जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा, सेविया उसको अनुकूल हम नहीं बना पाएंगे, उसके अनुकूल बनेंगे। इसलिए सत्य की बातें कहना बहुत सरल, और सत्य का अमल अगर होने लगेगा तो तुम्हें ही पता चलेगा। इसलिए बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।